स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हिमाचल बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का क्या आग्रह। प्रदेश में सेब पर छाए संकट के बादल, अल्टरनेरिया बीमारी की चपेट में आए बगीचे। कुलदीप सिंह राठौर ने बीमारी को महामारी घोषित करने की उठाई मांग। तो शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू का धरना प्रदर्शन। बोले मीना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने से नहीं मिला वेतन, मांगी ना मांगने पर बड़े आंदोलन की भी दी चेतावनी। हिमाचल में अब तक फीका नजर आया मानसून सीजन। जहां प्रदेश के सभी जिलों में बरसात सामान्य से कम। बीते 24 घंटों में कई जिलों में हुई हल्की बारिश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जेपी नड्डा को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी अवगत करवाया। तो मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट चिकित्सा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि प्रदेश के लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रदेश के बाहर ना जाना पड़े। उन्होंने निर्माणाधीन नाहन, चंबा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूर्ण करने के लिए धनराशि की मांग की। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है और कुछ इलाकों में 95% बगीचे बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बातचीत कर इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए। साल 1982 और 83 में भी सेब पर स्कैब बीमारी लग गई थी और जिस पर समय रहते कदम उठाए गए और केंद्र सरकार ने मदद भी की। सरकार गंभीरता को समझते हुए अल्टरनेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए कदम उठा केंद्र सरकार से मुद्दे को उठाने की बात करें। कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग है 5000 करोड़ से ज़्यादा की अर्थ की, और आज सेब उद्योग पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूं तो हर वर्ष किसानों और बागवानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं होते, कभी अत्यधिक बारिश के कारण जो है फसलों का नुकसान होता है। इस वर्ष भयंकर झुलसा हुआ फंजीसाइड बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग कई जगह पे 95% से ज़्यादा जो सेब के बगीचे हैं वो इस एक भयंकर बीमारी अल्टरनेरिया की चपेट में आए, और इससे भी एक एडवांस स्टेज की बीमारी है अल्टरनेरिया मारोसनीना। असमय जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं, जिस कारण जो है सेब का साइज़ नहीं बन पाता, सेब में जो कलर है वो नहीं आ पाता। और ये खाली इस साल का नुकसान नहीं, अगर असमय पतझड़ आता है तो दूसरे वर्ष अगले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप जो है बगीचों में नज़र आता है और फसल जो है नहीं हो पाती है। हिमाचल में 22 जुलाई को 3 नवनियुक्त विधायक शपथ लेंगे। नालागढ़ से पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते हरदीप सिंह बावा से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा उनके ऊपर बाहरी होने की राजनीति करती आ रही है, लेकिन इस बार जनता की वजह से बाहरी होने का टैग उतर गया। नहीं, मैं सबसे पहले तो श्रेय नालागढ़ की प्रबुद्ध जनता को देता हूं, जिन्होंने मुझे नालागढ़ की सेवा करने के लिए मुझे जो है मौका दिया कि मैं उनके काम आ सकूं। मैं नालागढ़ की जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष, विधानसभा के समक्ष जो है उठा सकूं, और उसके लिए मैं सारा श्रेय जो है नालागढ़ की जनता को देता हूं। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके
आज ये जीत जो हासिल हुई है इसके लिए जो है क्रेडिट जो है वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जाता है। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझ पर दूसरी बार विश्वास जताया और मुझे मौका दिया कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़के जो है अपने इलाका नालागढ़ के लोगों की जो है सेवा कर सकूं। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने आके मेरा पूरा कैंपेन जो है वो इन लोगों ने संभाला और मुझे जो है मेरे कैंपेन में उसे गति देने का काम किया। उसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रभारी श्री राजीव शुक्ला जी का और हमारी पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, सोनिया जी का और प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर सीटू ने भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के बैनर तले आंगनवाड़ी, मिड डे मील और अन्य कई संगठनों ने मांगों को लेकर हल्ला बोल और किसान मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। तो सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेहरा ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तभी से अमीरों के हित और गरीब मजदूरों के विरोध में फैसले लिए गए हैं। सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर 10 जुलाई को प्रदर्शन हुए थे पूरे देश में, और 10 जुलाई को क्योंकि हिमाचल के अंदर उपचुनाव था तो इसलिए 18 जुलाई को हमने प्रदेशव्यापी प्रदर्शनों का आह्वान किया था। और हमारा सीधा मानना ये है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, पूरी तरह से अमीरों के लिए किया, अंबानी अडानी के लिए किया, टाटा बिरला के लिए किया, और उसका खामियाजा उनको चुनाव में भी भुगतना पड़ा। आप सबको मालूम है कि कोरोना काल में किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए मोदी सरकार ने, लेकिन आंदोलन हुआ तो मुंह की खानी पड़ी। मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड लाए। ये लेबर कोड क्या है? 44 कानून जो देश के अंदर बने थे 1920 से लेकर अंग्रेज़ों के ज़माने से लेकर 100 साल के इतिहास में, ये 44 कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। ये बंधुआ मजदूरी है, गुलामी, दास प्रथा को जन्म देने का एक षड्यंत्र है। 8 से 12 घंटे ड्यूटी करने का प्रावधान किया जा रहा है और पक्के से कच्चे किस्म के रोज़गार की ओर जो मोड़ा जा रहा है। फिक्स टर्म का रोज़गार आएगा, 3, 6, 9 महीने का रोज़गार, पक्का किस्म का रोज़गार नहीं मिलेगा। हड़ताल पर मजदूर जा नहीं सकता, हड़ताल पर जाएगा मुकदमे बनेंगे और तरह तरह की सजाओं का प्रावधान है। 8 दिन के वेतन का काटने का भी प्रावधान है। हड़ताल 1 दिन करेगा मजदूर, वेतन 8 दिन का कटेगा। तो ये तानाशाही है, ये एक तरह से पूरी तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने के काले कानून है। और जो आज श्रम कार्यालय हैं, लेबर कोर्ट हैं, इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून में बारिश लगभग 41% से नीचे दर्ज की गई है। जी हां, प्रदेश के सभी जिलों में बरसात सामान्य से नीचे चल रही है। ऐसे में अब मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 से 24 जुलाई के बीच प्रदेश भर में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है, जिससे प्रदेशवासियों की उम्मीद और बढ़ गई है। तो शिमला मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान धर्मशाला में भारी बारिश दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश की 5000 करोड़ सेब आर्थिकी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। 24 घंटों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर, इन क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है और धर्मशाला में वेरी हैवी बारिश रिपोर्ट की गई पिछले 24 घंटों में, जिसमें 14 सेंटीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो देखिए आज 18 तारीख से लेकर अगले 24 तारीख तक प्रदेश के जो अधिकांश स्थान है वहाँ में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और देखिए जो हमारे क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा है, कांगड़ा है, आपका मंडी है, सोलन, शिमला, सिरमौर है, इवन बिलासपुर है, तो यहाँ पे देखिए इसी दौरान ये जो स्पेल हमारा 18 से लेकर 24 तक, तो 1-2 स्थानों में भारी बारिश हो सकती है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की संभावना है। तो तापमानों की बात करें तो हमारे जो दिन के तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज़ के साथ।